नीरज नीरज तुम्हारी राय से ज्यादा ये बताओ कि क्या किसी नेता से कोई बात हुई, ये भीड़ कम आई, क्यों नहीं भीड़ जुटी, क्यों नहीं कार्यकर्ता जुटे, इस पर किसी नेता से बात हुई, किसी विधायक से बात हुई क्या? बिल्कुल, दोनों मैं दो स्थानों पर कवरेज करने गया था। कालीचंद सराफ बजाज नगर में थे गिरफ्तारी देने, सांगानेर से घनश्याम तिवारी जी ने सिपरापत पर गिरफ्तारी दी थी। तो दोनों ही नेताओं को जो 100-125 की भीड़ थी 500 की नजर आ रही थी। मैंने कहा कि भीड़ बहुत कम जुटी है, क्या लगता है आपको अभी भी सत्ता और जो आपकी विधायकों में और संगठन में तालमेल नहीं है? तो उनका कहना था ऐसी कोई बात नहीं है, अलग अलग जगह है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो बजाज नगर में गिरफ्तारी दी 2 बस कार्यकर्ताओं की भर्ती है। कालीचंद सराफ उनकी संख्या 500 ज्यादा बताते हैं। घनश्याम तिवारी खुद गिरफ्तारी देना चाहते हैं। सिपरापत थाने में 100-125 की भीड़ होती है, वो भी उसको 500 की बताते हैं। तो नेताओं के जो चश्मे हैं उनमें उनकी संख्या ज्यादा दिख रही है। धन्यवाद 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 नीरज। नीरज धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नीरज जैसे बता रहे थे कि हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे नेता, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनको, क्योंकि वैसे भी राजनीति में हकीकत को स्वीकार कर लेने से राजनीति नहीं चल पाती है, और नेताओं ने यही किया कि 125 की भीड़ को 500 बताकर उन्होंने आत्मसंतुष्टि करने की कोशिश तो की, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो, उनसे पूछा जाए तो निश्चित तौर पे उनकी चिंताएं बढ़ गई होगी, क्योंकि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में यदि पूरे कार्यकर्ता नहीं जुट पाते हैं तो उनके लिए एक चुनौती खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी बात प्रताप जी की जो आला नेता हैं, जो खुद प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी इस तरह के जो गिरफ्तारी है, विरोध प्रदर्शन के जो आंदोलन है, इससे अपने आप को दूरी बना लगते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है और इसी को लेकर बीजेपी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज भी यहाँ पर गिरफ्तारियां दी गई। पहले जहां पर बड़े बड़े बातें यहाँ पर की जा रही थी कि 2-3 हजार कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे, वहीं महज कुछ ही कार्यकर्ता नजर आए गिरफ्तारी देने के लिए। क्या कहा कालीचंद सराफ ने, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 500 कार्यकर्ताओं ने आज एफडीआई के खिलाफ और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ, और जनता से अपील करूंगा कि परसों 20 तारीख को इन तीनों मांगों के लिए और अपना बाजार बंद रखें और जयपुर मुकम्मल बंद रहेगा। तो महज कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ 500-600 कार्यकर्ता कहा है कालीचंद सराफ जी ने। प्रताप जी, क्या लगता है कि अपनी गलतियां छुपाने से क्या जनता के सामने सच छुपाया जा सकता है? नहीं, जनता के सामने तो सच छुपता ही नहीं है, और सार्वजनिक राजनीति में तो कभी पूनम छुपता ही नहीं है। जनता को असलियत पता होती है, लेकिन ये निश्चित है कि जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं तो कम से कम कार्यकर्ता साथ नहीं दे तो जनता तो कम से कम जागे, और इसलिए वो अपील कर रहे थे कि भाई मेरा कार्यकर्ता आप साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा केवल कालीचंद नहीं, सारे के सारे भाजपा के विधायकों की स्थिति ये हो गई है, जब कार्यकर्ताओं से उनका मेल मिलाप खत्म हो गया है, आपस में गुटबाजी हर मंडल पे। एक सवाल जो है उठता है बार बार कि भ्रष्टाचार हो, काला धन हो या फिर महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को असफल घेरने की कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन विपक्ष की एक अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रही है। और इसी वजह से प्रदेश में एक तीसरे मोर्चे की, प्रदेश ही नहीं केंद्र में भी एक तीसरे मोर्चे की जो कवायदें हम जोर पकड़ने लगे हैं, शायद यही वजह है। यहाँ क्या होता है, जब राजनीतिक दल में इशू से ज्यादा, सिद्धांत से ज्यादा, विचारधारा से ज्यादा यदि कुर्सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कुर्सी के इर्द गिर्द जब राजनीति होती है तो फिर बिखराव तय है। अब उस कुर्सी पे सारे के सारे विधायक बैठे हुए हैं तो बाकी सब लोग उनके साथ नहीं है, और क्योंकि यदि विचारधारा की राजनीति होती, यदि संगठन की राजनीति होती, यदि किसी इशू की राजनीति होती, तो निश्चित तौर पे जो ये 500 दिखाई दे रहे हैं ये 5000 होते, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की ताकत हम सब ने देखी है, जनता ने देखी है कि किस तरह से एक एक इशू को लेकर वो बिल्कुल उन्होंने बदलाव ला दिए हैं और बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए हैं। लेकिन आज वही कुकुर मुत्तों की तरह छोटी छोटी गुटों में बटी हुई पार्टी नजर आती है, क्योंकि कालीचंद सराफ हों, चाहे घनश्याम तिवारी हों, चाहे अरुण चतुर्वेदी हों,
चाहे वसुंधरा राजे हो, इन सबकी राजनीतिक केवल कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए बीजेपी जो है इशू से ज्यादा कुर्सी की पार्टी बन के रह गई है, और कुर्सी की पार्टी में जो है इसी तरह से मुट्ठी भर लोग रह जाते हैं, वही हालत बनी है बीजेपी। बिल्कुल प्रताप जी, तो यानी कि कहा जाए तो अब भाजपा सिर्फ कुर्सी की पार्टी बन चुकी है, लेकिन जो आंतरिक गतिरोध है, जो अंतर्कलह है, वो मिटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, अगर यही हालात रहे तो बीजेपी को फिर से यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।